मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गृह क्षेत्र नारायणगढ़ में शुक्रवार रात गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें बसपा नेता हरबिलास सिंह रज्जू माजरा की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। सरेआम हुई इस घटना को लेकर नारायणगढ़ के स्थानीय लोग और बसपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला। हरबिलास की मौत को लेकर उनके समर्थकों ने शनिवार को नारायणगढ़ के अग्रसेन चौक को जाम कर दिया और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। पहले बताना चाहता हूँ कौन आदमी था वो, इस हलके की आन बान शान, जिस आदमी को हलके के अंदर 30,000 लोगों ने वोट पाई हो और सबके दिल का प्यारा, जिसके पास 30,000 वोट है, उसके गृह क्षेत्र में आके बाहर से गुंडे, मैं बाहर के गुंडे की नहीं, नारायणगढ़ के एक आदमी ने उसको मरवाया है जिसका नाम वेंकट है। वो साथ में मारने में था। सच्चाई ये है, हम जानते हैं जिसको पब्लिक किसको जानती है, वेंकट को जानते हैं हम, उसने हमारे भाई का मर्डर किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से बसपा उम्मीदवार हरबिलास सिंह की मौत को लेकर लोगों में साफ नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़क को जाम कर बैठे लोगों को पुलिस अधिकारी भी समझाते हुए नजर आए। कल जब हमें सूचना मिली इसका कि ये शाम को इंसिडेंट हुआ है जी, तो इस संबंध में फिर हमने पहले भी अपना भाई रिकॉर्ड ये चेक करवाया क्या कोई हमारे पास इन संबंध में कोई सूचना इस तरीके की थी या नहीं थी। ठीक है सर। तो इस संबंध में ये भी पाया गया कि आई थिंक कोई लोकल भी पंचायत हुई थी 1-2 दिन पहले शहर में ही जी, इस विवाद को लेकर जी। तो जब ये बहुत ही दुखदाई जो इंसिडेंट हुआ, देखो भरपाई तो हम उस जो व्यक्ति गए हैं कोई भी किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है सर। ठीक है, अब अगला जो हमारा जो दायित्व बनता है वो दायित्व ये बनता है कि एक तो वो आदमी पकड़ा जाए जी, ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट हो जी, ठीक है, ताकि क्षेत्र में दोबारा कहीं ऐसी वारदात ना हो। बिल्कुल, ये बड़ा ही शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है। बहुत अच्छा जी, एक नंबर। ठीक है, तो हमें ही अंदर तक हम भी मतलब जिसको बोलते हैं ना झंझोड़ जाते हैं कि जब ऐसी वारदात होती है, ऐसा नहीं है कि हमें भी महसूस आप भी होता है। पारिवारिक तो सबसे पहले तो अब हमने डिफरेंट हमारी CIA सारी शहर की जितनी है पूरे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की वो लगाई हुई है। इसके आसपास जो हमारे साथ लगते ज़िले हैं वहाँ भी, इवन हिमाचल में सिरमौर ज़िले में भी टाई अप है, प्लस जो हमारी STF है वो भी वहाँ डिप्लॉयड है। आपके यहीं नारायणगढ़ में हम सारा उसका जितना भी रूट ट्रेस कर रहे हैं कि कौन कौन एक्यूज थे, कब कब आए थे, क्या क्या बात थी। ठीक है, तो होपफुली अब देखो वारदात खुलने में एग्जैक्ट कौन कौन, जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अनआइडेंटिफाइड थे, कुछ लोग बाय नेम भी थे। तो वारदात खुलने का तो ये है कि हो सकता है अगले 1 घंटे में कुछ बड़ा क्लू हाथ लग जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि टॉप प्रायोरिटी पे सिर्फ हमने सारी बात छोड़ के जो हमारे DSP क्राइम साहब भी हैं उनको भी यहाँ बुलाया हुआ है, DSP बराड़ा को भी बुलाया हुआ है कि इस DSP STF भी यही है कि ये वारदात जल्द से जल्द सुलझे और एक एग्जाम्पल सेट हो आगे की, जो यहाँ शांति में जो वातावरण है वो वापस चीज़ें आएँ। वही इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नारायणगढ़ DSP सूरज चावला ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर हमने पर्चा दर्ज कर लिया है। शिकायत में जो नाम उन्होंने दिया है उनमें से कुछ को हमने राउंड अप कर लिया है। जी हाँ, कल एक घटना हुई थी शाम को करीब 7 बजे, जिसमें हरबिलास जी हैं रज्जू माजरा के रहने वाले, उनकी हत्या गोलियां चलाकर जो रात को उनकी डेथ हो गई थी। जिस संबंध में पारिवारिक सदस्य के बयान पर पर्चा दर्ज किया गया और जो उन्होंने नाम दिए गए थे नामजद, उनमें से कुछ लोगों को हमने राउंड अप भी किया है, जिसके बारे में पूछताछ हमारी टीमें अलग अलग टीमें कर रही हैं। सर, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? मुख्य आरोपी वेंकट के ऊपर आरोप लगाया हुआ है। क्रिमिनल पृष्ठभूमि? हाँ, उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी क्रिमिनल है। पहले भी इसके मामले? जी, पहले भी उसको। अब सर जो जाम लगाया हुआ इन्होंने, इसको लेकर क्या कुछ मामला हुआ, क्या बात? देखिए, परिवार से बात हुई है और परिवार हमारी जो उनकी मांगे थी उस बात पे हमने उनको सेटिस्फाई किया है और वो संतुष्ट भी हैं हमारी। जी, तो क्या लगता है कब तक खोल देंगे जाम? उम्मीद है जल्दी ही, परिवार से ही बात चल रही है, जल्दी ही। सर उनको कब तक कितनी टीमें इसमें गई हुई है अलग अलग? हम बात करें, देखिए, अलग अलग काफ़ी टीमें लगी हुई हैं हमारी, सारी CIA अम्बाला ज़िले की सारी CIA इसमें लगी हुई है, STF लगी हुई है, तो पड़ोसी लगते साथ वाले ज़िलों की पुलिस भी इसी में काम कर रही है प्रायोरिटी पे। जी, जल्दी ही इसका हम करवा देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले के मुख्य आरोपी तक पुलिस कब तक पहुंचती है। अम्बाला से कमलप्रीत सभरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।